वेल ट्रेनिज, अब तक हम अपने क्लाइंट के साथ एक मीटिंग ज़बरदस्त किस्म की कर चुके हैं वीडियो कॉल के ऊपर। उनके साथ फिर हमने स्क्रीन भी शेयरिंग की, फिर उसके बाद कुछ हमने उनसे रिक्वायरमेंट्स ली, कुछ उन्होंने हमें चीज़ें डिमांड की और हमने वो वाया ईमेल जो है चीज़ें सेंड की उनको, और उसमें जो है हमारी टीम को कुछ टास्क भी असाइन की। और फिर एंड में हमने क्या किया, फॉलोअप लिया। फॉलोअप एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका ऑनगोइंग रहता है तमाम प्रोजेक्ट्स में, और एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम्स होता है। तो फॉलोअप की कंटिन्यूटी में हम आगे आते हैं कैलेंडर में। जब हम फॉलोअप की बात करते हैं तो फॉलोअप के आपके स्पेसिफिक डेट्स और टाइम्स होते हैं जब आपने फॉलोअप करना होता है, जिसके और बाज़ औक़ात ये होता है कि क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे होते हैं तो आप फॉलोअप करना भूल जाते हैं। तो उस भूलने के लिए हमारे पास एक टूल होता है कैलेंडर का, जो कि जी स्वीट में भी अवेलेबल है, गूगल मेल में भी अवेलेबल है, आउटलुक में भी अवेलेबल है, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी कैलेंडर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आप अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज एक कैलेंडर को कि उसको हम किस तरह अपने लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। वेल ट्रेनिज, हम ऑलरेडी एक ईमेल एड्रेस बना चुके हुए हैं आउटलुक के ऊपर, वहीं से हम ज़रा कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं, थोड़े से और फीचर एक्सप्लोर करते हैं कैलेंडर की शक्ल में। जितने भी आप ईमेल एड्रेसेस बनाते हैं आजकल, वहाँ पे आपको कैलेंडर की फैसिलिटी नॉर्मली अवेलेबल होती है। अगर नहीं होती तो आप उनको थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है कैलेंडर, अगर आप नोट करें यहाँ पे आउटलुक में, मेल पे हम ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके नीचे एक बटन बना होगा कैलेंडर का, जिस पे हम क्लिक करके अपने ईमेल का कैलेंडर ओपन कर सकते हैं। अगर कैलेंडर की लेआउट देखी जाए तो बहुत ही आसान है, सिंपल। ये आपके पास कैलेंडर है जो एक्टिव मंथ से इस वक्त चल रहा है। उसके बाद जो है ऐड कैलेंडर्स, अगर आप मल्टीपल कैलेंडर्स डालना चाहें, ये खैर एक एडवांस फीचर है, इसको फ़िलहाल हम नहीं देख रहे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, ये आपको डेज़ के हिसाब से भी कैलेंडर दिखा देता है कि आपने 1 दिन का देखना है या 2 दिन का देखना है या 7 दिन का देखना है। ये आपके पास पूरी ऑप्शन होती है। फिर उसके बाद आता है वर्क वीक। वर्क वीक का नॉर्मली आपका मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज़ होते हैं। तो ये वर्क वीक का मतलब है कि वो डेज़ जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ उसका आपको कैलेंडर दिखाएगा। जैसे आप नोट करें, ये फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक मुझे शो कर रहा है, और ये आप चेंज भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडे भी वर्किंग डे होता है, तो वहाँ पे ये 6 दिन आ सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास वीक की ऑप्शन है। वीक का मतलब है कि आपके पास पूरा वीक अवेलेबल है। तो मुझे ये पर्सनल, मेरा ये व्यू पसंद है मुझे, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। हाँ, जब आपकी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर आपको मंथ का भी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपकी मंथली कितनी मीटिंग स्केजुअल हैं, और ये आपको जो है सारी डिटेल्स आपके सामने पूरा मंथ व्यू आ रहा है, और इसमें आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब कैलेंडर को हम ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने वर्क वीक पे अपने क्लिक किया। फॉर इंस्टेंस, अभी आप ये जो बार देख रहे हैं, इस लाइन बार का मतलब है कि इस वक्त जो टाइम हुआ है उसके मुताबिक ये इस जगह पे मौजूद है। तो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इस स्लॉट के अंदर कोई मीटिंग या कोई इवेंट बुक करना चाहता हूं, तो मैं उस पर डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स डाल सकता हूं, या मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके मैं उसका एक एक्सटेंडेड व्यू लेके आ सकता हूं, जिसके अंदर मैं मज़ीद डिटेल्स डाल सकता हूं, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी मीटिंग मैनेज कर सकता हूं। अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ पे भी न्यू इवेंट की ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो हम जो है यहाँ से भी इवेंट डाल सकते हैं। आइए इवेंट डालते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मीटिंग। अब वो मुझे पूछ रहा है कि डेट और टाइम क्या रखना है। अब मैं टाइम लेट से मैं कर देता हूँ 11 बजे। नॉर्मली जो है ये आपको 30 मिनट्स का स्लॉट्स देती है। हाँ, ऑब्वियसली अगर फॉर इंस्टेंस आपकी मीटिंग की लेंथ बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे की, तो आप 2 घंटे की भी बुकिंग कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 30 मिनट्स होता है, तो इट्स नॉट एन इशू। एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने जूम के अंदर देखा था, और रिपीट होनी है, डेली रिपीट होनी। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारी डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं, तो क्या हमने डेली करनी है, नहीं करनी, या हमने वीकली करनी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है। और अगर आपके जैसे आपके क्लाइंट के साथ डिसाइड हुआ है तो आप जो है उसके हिसाब से मीटिंग्स सेट कर सकते हैं। उसके अलावा सर्च फॉर लोकेशंस, अगर आपने कोई लोकेशंस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हैं तो वो है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इसमें, कि मीटिंग किस हवाले से हो रही है। लेट्स से किक ऑफ मीटिंग लिख देते हैं हम यहाँ पे, और इसको सेव कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस टाइम पे स्लॉट बुक हुई है मुझे रिमाइंडर आ जाएगा, और मुझे यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, या अगर ब्राउज़र है तो पॉपअप आ जाएगा। अगर मैंने आउटलुक क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये तो हमने देखा था एक बेसिक व्यू से। अब इसी को ही मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके एक्सटेंडेड व्यू में जाते हैं। एक्सटेंडेड व्यू के अंदर आप ऑप्शंस देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नज़र आएंगी, जैसे कि हमने किस किस को इनवाइट करना है। क्योंकि अब मैंने मीटिंग तो स्टार्ट कर दी,
लेकिन क्या मैंने किसी को इनवाइट किया? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लेट्स से हमारे क्लाइंट हैं, उनको मैंने इनवाइट करना है, ये मैंने उनका ईमेल एड्रेस लिख दिया, सेलेक्ट कर लिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ये टीम्स की मीटिंग है या इन पर्सन मीटिंग है। अगर मैं टीम्स मीटिंग कर दूंगा तो यहाँ से एक लिंक चला जाएगा उनको, जिस पे वो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हमारे साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने जूम का लिंक भेजा था, इस तरह आप जूम को भी अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो जूम की भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, और भी जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं सबकी ऑप्शन आ सकती है। अगर मैं इस तरह इसको कर दूंगा और फिर जो है उनको मीटिंग का लिंक जाएगा कि वो ऑनलाइन मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इन पर्सन मीटिंग के तौर पे मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अगर मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो फौरी तौर पे उनको ईमेल, मेरे ईमेल से एक चली जाएगी मीटिंग की नोटिफिकेशन की। और अगर आप देखें तो मेरे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ गया है कि फर्स्ट मीटिंग जो है टाइम जो है स्टार्ट होने वाला है। जो मुझे पहला रिमाइंडर आएगा वो 15 मिनट्स के गैप से आता है, यानी कि 15 मिनट पहले आता है। फ़िलहाल इसको मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली हमने मीटिंग नोटिफिकेशन किसी को सेंड नहीं करना था। अब इसके अंदर एक और हमें बड़ा फ़ायदा होता है कि इन केस मैं रिमाइंडर लगाना चाहता हूँ, जैसे मैंने फॉलोअप की आपसे बात की, फॉर इंस्टेंस मैंने फॉलोअप भेजना था उनको आज किसी भी टाइम पे, तो मैं लिख देता हूँ ईमेल फॉलो अप। इसमें मुझे किसी अटेंडी को डालने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे अपने लिए रिमाइंडर है कि मैं अपने लिए रिमाइंडर है कि सेंड फॉलो अप ईमेल टू द क्लाइंट ए। अब मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, जैसे कि जिक्र किया था मैंने शुरू में। अब मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने उनको ईमेल करनी है कि नहीं करनी या कब करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक रिमाइंडर डाल के रख दिया कि नेक्स्ट फॉलोअप जो है मेरा इस डेट एंड टाइम पे होगा। तो मैं इसको अगर सेव कर दूंगा, अब मुझे जैसे ही सर्टेन टाइम आएगा मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होगा सेंड फॉलोअप ईमेल टू दैट स्पेसिफिक क्लाइंट। इससे ये होगा कि मेरा फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, और आपका जितना फॉलोअप स्ट्रांग होगा उतना ही आपका प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा। सो ट्रेनिस, अभी हमने देखा कि कैलेंडर हमारी लाइफ कितनी इजी कर देता है, स्पेशली डिजिटल कैलेंडर, जहाँ पे हम बहुत सारे इवेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम अपनी मीटिंग भी सेटअप कर सकते हैं फ्यूचर की, और रेकरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर वो बार बार होनी है तो उनके रिमाइंडर्स हमें मिल जाएंगे। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हम अपने लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि कब हमने कौन सी टास्क करनी है और कब हमने फॉलोअप लेना है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने जो भी कैलेंडर टूल है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें, इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और आपके क्लाइंट आपसे खुश हों। थैंक यू वेरी मच।